नमस्कार दोस्तों, प्लीज पे अटेंशन। वैसे तो आप सभी लोग एक्सपर्ट है, भी प्राइज लेके बैठे हैं, तो लेकिन आज रचना जी ने बहाना था मिलने का, तो एक छोटा सा टॉक रख लिया। तो समर वेजिटेशन पे बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारा वेजिटेशन शुरुआत हमारी सबसे पहले होता है पॉट। पॉट अगर आपका नया है तो आप उसे वॉश करके अच्छे से कर लेंगे। लेकिन अगर जैसे पुराना वेजिटेशन कोई निकाला है और नया आपने पॉट लेना है, तो हमें उस पॉट को सबसे पहले उसकी मिट्टी को निकाल के 1 हफ्ते के लिए करीब उसे धूप में आप डाल दें उस मिट्टी को। तो मिट्टी को एक सोलराइजेशन हो जाता है उसका, मिट्टी अपने आप में ही एनरिच हो जाती है। और उसमें जो कुछ फंगस हो या कोई कीड़े वीड़े कुछ ऐसे हो गए तो वो सनलाइट में अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट के लिए आपके लिए मिट्टी तैयार हो जाएगी। और अगर आपको नया पॉट बिल्कुल तैयार करना है तो उसके लिए आपने कोई भी गार्डन सॉइल, जो भी आपके पास आसपास में गार्डन है, उसकी आपने सॉइल लेनी है। प्लस हम कोकोपीट लेते हैं और अपनी कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट अगर मिल जाए तो और भी अच्छी। और सबको इक्वल रेशियो में, मतलब 1 पार्ट आपने कंपोस्ट, 1 पार्ट लीफ कंपोस्ट, 1 पार्ट कोकोपीट और 1 पार्ट आपका सॉइल। तो जो मिक्सचर हमारा बचता है बहुत अच्छा लाइट मिक्सचर बनेगा। और मिट्टी को हमेशा जब भी आप बनाओगे तो मिट्टी हमारी पोरस होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी अगर आपकी जम गई या जैसे वो चिकनी मिट्टी होती है तो उसमें पौधे को, उसकी रूट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए, सांस लेने को जगह चाहिए। तो वो जो है मिट्टी आपकी जितनी अच्छी पोरस होगी, प्लांट की रूट्स उतनी अच्छी ग्रो करेंगी और प्लांट आपका उतना ही अच्छा ग्रो करेगा। तो उसके बाद हमारा आपने पॉट ले लिया, मिट्टी आपने तैयार कर ली, अब आपको पॉट बनाना है। तो पॉट बनाने का क्या तरीका है कि उसमें आपका सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। अक्सर पौधों को मरने का जो बात आती है, वो जैसे ही पौधे में पानी रुकेगा आपका प्लांट मर जाएगा, सड़े में जड़ों में सड़न आ जाती है और प्लांट मर जाता है। तो हमें जब पॉट बनाना है तो इस चीज पे बहुत ध्यान रखना है कि एक तो साइज का ध्यान रखना होता है, दूसरा ये जो लेयरिंग हम करते हैं, सबसे नीचे आप बेस में जो उसमें एक होल होता है, उस होल पे एक कोई पुराना गमले का टुकड़ा जो थोड़ा सा कर्व लिए होता है, उसको उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और साइड में थोड़े से मोटे गमले डालेंगे। उसके बाद एक लेयर आप कुछ थोड़ी जैसे मोटी घास हो, आपके पुरानी पेड़ों की अपनी निकली होती है, उस टाइप की एक लेयर, छोटी पतली सी लेयर, वो डाल देंगे। उसके बाद आप अपना मिक्सचर डालें, आपको पॉट आपका रेडी। मेन इसमें यही होता है। और जो हम लोग अक्सर करते हैं उसमें आप इसमें थोड़ा सा नीम खली डाल दें अपनी मिट्टी में, थोड़ी सी हल्दी डाल दें, 1 चम्मच हल्दी डाल दें, नीम खली डाल दें। तो ये क्या होता है, ये आपके मिट्टी में अगर कुछ भी कोई फंगस नहीं लगने देगी, कुछ इंसेक्ट्स को रोकती। नीम खली बहुत अपने आप में अच्छी पेस्टिसाइड होती है, तो मिट्टी आपकी एक रिच मिट्टी हो जाएगी, इन्फेक्शन उसमें नहीं आएंगे। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट आपने कर लिया कि पॉट आपने रेडी कर लिया, फिर आता है सीड। क्योंकि हमारी जो हम जो गार्डनिंग करते हैं उसकी जान एक तो मिट्टी और दूसरी बीज। आपके बीज अगर अच्छे नहीं है और आप कितनी भी मेहनत कर लोगे, आपको वो रिजल्ट नहीं आएगा, फिर वो डिसर्ट होते हैं। तो हमें बीज पे हमेशा बहुत ध्यान रखना चाहिए। बीज हमेशा ऐसी जगह से लेने चाहिए कि जहाँ पे आपको पता हो कि वहां से ऑथेंटिक बीज मिल रहे हैं। और आपको अपने पास बहुत सोर्स है, तो अच्छे बीज लेके ही हमें अपना शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद बीज के साथ साथ हमें पॉट के साइज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप छोटे पॉट में कोई सब्जियां लगाते हो, भिंडी लगाते हो या बैंगन लगाते हो, पॉट अगर आपका साइज छोटा है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपका प्लांट भी छोटा रह जाएगा और फल भी छोटे मिलेंगे। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि कम से कम 16-18 इंच के अगर वेजिटेबल हम लगा रहे हैं तो 16-18 इंच का पौधा होगा, तो उसमें पौधा भी बहुत अच्छा ग्रो करेगा और आपको वेजिटेशन भी, उसमें फ्रूट्स भी अच्छे मिलेंगे। तो ये एक मेन है, क्योंकि हम लोग अक्सर छोटे छोटे गमलों में बहुत सारे पौधे लगाते हैं, तो वो ना करके बड़ा गमला लें और बड़े गमले में आप एक प्लांट लगाएं, तो आपको उस एक प्लांट में ही भरपूर सब्जी। फिर आ जाता है अब हमारी समर वेजिटेशन। अब समर में हमारे पास क्या है, हम 4 कैटेगरी एक तरह से कर लेते हैं। एक तो हमारे पास लीफी वेजिटेबल आती है, फिर एक रूट्स वाली आ जाती है, फिर एक बेल वाली आ जाती है जो बेल चलेंगी, और एक जो श्रब टाइप की जो जैसे बैंगन टमाटर इस टाइप की चीजें होती है।
इसमें भी फिर बीज, किसी के बीज बहुत छोटे होते हैं, किसी के बीज बड़े होते हैं, तो उसको बीज को लगाने में भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अगर छोटे बीज जैसे लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनके सीड्स हैं, तो उनके सीड्स थोड़े महीन होते हैं। तो जैसे ये पॉट हमारा बना हुआ है, उसमें हमें क्या करना है, बीज हाथ लिए, अच्छा बीज उनको सीड को लेने से पहले सीड का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अक्सर जो आप लोग बाजार से हम लोग सीड्स लेते हैं, देखते होंगे उसपे लाल हरा चमकीला सा कुछ लगा रहता है, वो उसपे पेस्टिसाइड लगी होती है, ताकि बीज जब जमीन में उगना शुरू करेगा तो उसको जो है कोई पेस्ट नहीं लग जाए, कोई उसपे अंदर से कोई फंगस है, कोई दूसरा चीज ना उसको नुकसान करे, तो इसलिए उसपे वो एक फोक छोटा चाहिए था बेटा बस। तो हम लोग जब करेंगे तो घर में आप क्या कर सकते हैं, छोटा वाला फोक। अच्छा दूध, आपके कॉफी पास, का कॉफी और टोस्ट और ला। उसमें थोड़ा सा आप हल्दी डालो, और उसमें अगर आपका छोटा बीज है तो उसको आप 15-20 मिनट भिगा के रखें। बड़ा बीज है तो जिस हिसाब से बड़ा बीज है, उससे बड़ा बीज है तो उसको थोड़ा आप आधा घंटे रख लें, और बड़ा बीज है तो उसको आप घंटे 2 घंटे भिगा के उसमें रखिए। उसके बाद उसको निकाल के आप किस अपने रूम में ही आराम से फैला के उसको ड्राई करें। उसके बाद फिर उसको सोइंग करेंगे। अब सोइंग करने का क्या है कि महीन बीज है, उसको जो है हम क्या करते हैं, अपना हाथ में लिया और पूरे में इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया, और उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी लेके फिर उसको ऊपर से मिट्टी हमने कवर कर दी, ताकि बीज जो है मिट्टी के अंदर आ जाए, और उसके ऊपर हल्का सा हमने पानी ले लिया। तो ये तो लीफी वेजिटेबल आप इस तरह से ग्रो करेंगे। फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा बीज आता है, उसको जो है आप, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सैपलिंग तैयार करनी चाहिए। सैपलिंग का तैयार करने का फायदा क्या होता है कि जब आप सैपलिंग तैयार करते हैं तो सैपलिंग ट्रे आप लोगों ने देखी होंगी, सैपलिंग ट्रे में मिक्सचर होता है, आपने कोकोपीट और थोड़ा सा जो है कंपोस्ट, इसको मिला के हम सैपलिंग ट्रे में लगाते हैं, और उसमें आप एक एक सीड लगाते हैं। तो उसमें जब वो सैपलिंग आपका स्टार्ट हो जाता है तो उसमें आप देखोगे कि रूट्स जो है बहुत, क्योंकि न्यूट्रिशन उसमें थोड़ा सा पौधे को कम मिलता है, तो रूट्स बहुत अच्छी ग्रो करते हैं, और उस पौधे को जब आप सैपलिंग ट्रे में से निकालोगे तो रूट बॉल उसकी बहुत अच्छी रूट बॉल होती है, और उसको अब जब आप प्लांट करोगे तो वो पौधा आपका बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए सैपलिंग हम बना के और फिर हम उसको चलाएंगे। उसके बाद जो है बीज लगाने का एक दूसरा तरीका, आपका बीज जितना बड़ा है, जैसे घिया तोरी के बड़े बीज होते हैं, उसको जमीन में उतना ही गड्ढा किया और उतना ही नीचे दबाना है जितना वो है, उसका मतलब डबल साइज हो, उसके बाद उसको कवर कर दिया। छोटा बीज है तो उसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, और जो बहुत महीन बीज होते हैं तो उनको ऊपर स्प्रिंकल करते हैं। तो ये मेन इसका जो है मेन हो जाते हैं। अब हो जाता है कि इस समय की सीजन में आप लीफी वेजिटेबल में चौलाई, लाल वाली चौलाई बहुत अच्छी चलती है, धनिया है, पुदीना है, पालक है, ये इसमें आप बहुत अच्छे से उगा, अभी टाइम है इनका, बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा ये बेल वाली सब्जियां। बेल में भी इस समय आप खीरा है, कद्दू है, लौकी, तोरी, टिंडे, करेले, तो बेल वाली सारी सब्जियां इस समय आप अभी आराम लगा सकते हैं, इसका पूरा टाइम है। उसके बाद फिर जो हमारी बीच में छोटी श्रब वाली आ जाती हैं, इस समय बैंगन है, मिर्च है, टमाटर है, ऐसी चीजें हैं, ये सब्जियां आप इस सीजन में भी पूरे आराम से ले सकते हैं। उसके बाद आप जो है हमारी रूट्स वाली सब्जियां, इस समय आप अदरक है, हल्दी है, चुकंदर है, ऐसी चीजें आप ये रूट्स वाली इस मौसम में आप बहुत आराम से लगा सकते हैं। उसके बाद जो हमें मेन ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत है, जब आपकी सैपलिंग्स तैयार हो जाती है, किसी की सैपलिंग आपको 15-20 दिन में तैयार हो जाती है, किसी की 20-25 दिन में तैयार हो जाती है, सैपलिंग आपको मिल जाएगी। सैपलिंग के बाद जब उनको ट्रांसफर आप करोगे तो हमें अपने पौधों पे मल्चिंग की एक बात आपने सुनी होगी। मल्चिंग का मतलब होता है कि जमीन, इसको मट्टी को आपको ढक के रखना। मल्चिंग हम जब भी गमले में लगाया अपने पौधा, लगाने के बाद उसको आपकी पुरानी लीव्स पड़ी हैं, पुरानी जो है पुराने पौधे जो अपने निकाले उनकी कटिंग्स पड़ी हैं, नहीं है तो नीचे गार्डन से अपने पुरानी पत्तियां, सूखी पत्तियां मंगवा ली, ड्राई लीव्स की करनी, ग्रीन लीव्स की नहीं करनी उसको, उन सबको अपने लाके उसके ऊपर एक अच्छी सी मोटी लेयर 1-1.5 इंच की वो लगा के रखनी। मल्चिंग का फायदा क्या होता है कि तो सनलाइट डायरेक्ट उस पर नहीं पड़ती है, अंदर आपका जो मट्टी है वो मॉइस्ट रहेगी, कितना भी धूप में पौधा है लेकिन उसमें अगर मल्चिंग आपने कर रखी है तो एक मॉइस्चर बना रहेगा। मॉइस्चर बना रहने का फायदा ये होता है कि उसके अंदर जो माइक्रोब्स
हमारी सॉइल में माइक्रोब्स होते हैं और सारा काम ये माइक्रोब्स करते हैं। पौधे को जितना भी नरिशमेंट है वो माइक्रोब्स ही पौधे को देते हैं नरिशमेंट, और खाली कंपोस्ट कुछ नहीं करेगा अगर उसमें माइक्रोब्स नहीं होंगे। तो वो माइक्रोब्स जब मॉइस्चर बना रहेगा तो वो माइक्रोब्स के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, वो माइक्रोब्स अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो हमेशा गमलों में मल्चिंग आपकी होनी बहुत जरूरी, चाहे फ्लावरिंग पॉट हो, चाहे ये वेजिटेबल के हो, चाहे गर्मी हो, तो लेकिन मल्चिंग का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। और उसके बाद जो है मल्चिंग में हम फिर जो है आपका आ जाता है फर्टिलाइजर क्या क्या यूज करते हैं। तो आपका क्योंकि हमारा ये 3-4 महीने का सीजन होगा आपका सब्जी का, तो आपने जो ये मिक्सचर तैयार कर लिया, जो अपने उसमें कंपोस्ट है सब कुछ है, वो आपका बहुत अच्छा मिक्सचर हो जाता है। उसमें आपने करना क्या होता है कि बस वीकली कुछ ना कुछ उसको हम हल्का हल्का सा कुछ देते रहते हैं। जैसे हमें हर संडे लगता है ना कुछ आज एक्स्ट्रा करो, तो इन प्लांट्स को भी ऐसे ही मन करता है कि हाँ कुछ तो मिलना चाहिए। तो आपने इसमें क्या करते हैं कि कभी कभी आप एंजाइम सब लोग बनाते हैं, एंजाइम का स्प्रे कर दिया, कभी आपने खट्टी छाछ का स्प्रे कर लिया, कभी आपने जो है कच्चे दूध का स्प्रे कर दिया। तो प्लांट्स को इस तरह से करते रहेंगे। और दूसरा, जब भी आप वाटरिंग करते हैं तो मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप प्लांट को अच्छे से रोज मतलब हर दूसरे तीसरे दिन प्लांट को अच्छे से पानी डालेंगे, ऊपर से अच्छे से उसको वॉश करेंगे, मिलाएंगे, तो उस पर जो है पेस्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जो भी कुछ उसमें बैठा वो वॉश ऑफ हो जाता है। तो आपको किचन गार्डन में प्रॉब्लम आती ही नहीं। और किचन गार्डन में हम आराम से कर सकते हैं क्योंकि छोटी जगह होती है, छोटे कम पॉट्स होते हैं, तो आराम से वो मैनेज हो जाता है। तो अगर आप उसको अच्छे से पानी प्रेशर से वॉश करते रहोगे प्लांट्स को, तो पेस्ट की प्रॉब्लम आती ही नहीं जनरली। और उसके लिए और बाकी जो है हमें एंजाइम का स्प्रे आप 15 दिन में तो हमेशा, मतलब आप कैलेंडर बना लो कि हर 15 दिन में मुझे वो करना ही करना है। ये अपने आप में बहुत अच्छा पेस्टिसाइड है, बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड भी है, बहुत अच्छा पेस्टिसाइड भी है, बहुत अच्छा फर्टिलाइजर का भी काम करता है एंजाइम। एंजाइम आपके प्लांट में प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी है। अगर आपके प्लांट्स में फल नहीं लग रहे हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, तो अगर एंजाइम का आप स्प्रे करते रहेंगे तो आपके उसका रिजल्ट आप देखोगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद जो है आ जाता है कि आपने फर्टिलाइजेशन भी पूरा कर दिया, प्लांट भी अच्छा चल रहा है, फिर वही पेस्ट की प्रॉब्लम आती है। उसके लिए हमें जो है आपको उससे ज्यादा परेशान नहीं होना होता है, क्योंकि ओनली 3% जो जितने भी गार्डन में आपको पेस्ट दिख रहे हैं उसमें से 3% पेस्ट ऐसे होते हैं जो आपके प्लांट को नुकसान करते होते हैं। ज्यादातर पेस्ट जो फ्रेंडली पेस्ट होते हैं, 2 तरह के पेस्ट होते हैं, एक दोस्त होते हैं, एक दुश्मन होते हैं। तो दुश्मन कम होते हैं, दोस्त ज्यादा होते हैं, खाली 3% जो नुकसान करते हैं। तो उनके लिए हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना होता है, और हमें इस चीज का वेट नहीं करना होता है कि प्लांट हमारा इन्फेक्शन हो जाए तब हम कुछ करेंगे। हमें उसे रेगुलर आप करते रहोगे तो प्लांट आपका हेल्दी बना रहेगा, उसको कोई पेस्ट अटैक करेगा ही नहीं। फिर उस पे जो है हमें उसमें आप जब हम पेस्ट का वो कर ले रहे हैं, उसके बाद जो ध्यान रखने वाली चीज होती है कि इसमें कुछ कुछ हम लोग अपने ये बना रखे हैं जो हम लोग रूटीन में करते रहते हैं। उसमें आप एक एलोवेरा का आप नोट कर सकते हैं इस चीज को। एलोवेरा 1 लीटर पानी में एलोवेरा रखें, और उसमें एलोवेरा कोई नहीं, छोटा सा एक पत्ता आप काटे, मतलब 1 लीटर पानी में एक इतना बड़ा पत्ता उसको काट के छोटे से डाल लें, और उसमें 8-10 पोती लहसुन की वो कूट के डाल के रखें। तो ये एक ऐसी पेस्टिसाइड है कि आपने प्लांट्स पे हमेशा रेगुलर आप वीकली उसको स्प्रे करते रहोगे तो पेस्ट आपके उसमें आएंगे ही नहीं। दूसरा, आप देखते होंगे हमारे किचन गार्डन में चींटियों की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब चींटी आती क्यों है? चींटी आती है जब आपके प्लांट्स पे एफिड्स आ जाते हैं, वो एफिड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आती है। तो चींटी, और जैसे ही आपके प्लांट्स पे एफिड्स आते हैं, आपने देखा होगा कि वो लेडी बर्ड्स आपको दिख जाती है वहां पे, वो उन एफिड्स को खाने आती है, लेकिन चींटी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आती है। तो यहाँ पे जो है हमें, और जैसे ही चींटी आ जाएंगी वो लेडी बर्ड भाग जाती है क्योंकि वो उसको डंक मारती है। तो यहाँ पे हमें चींटियों को प्रोटेक्ट करना, चींटियों को कोशिश करना है कि उनको कंट्रोल किया जाए। और उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा एक वो आपने देखा होगा बोरिक एसिड, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, बड़ा अच्छा है वो, बहुत अच्छा काम करता है।
आपने क्या करना है, 4-5 चम्मच लेनी है ये शुगर, और 2 चम्मच लेना है बोरिक एसिड, और 2 कप गुनगुना पानी, और उसे एक जार में डाल के और अच्छे से मिक्स करके रखना। उसके बाद जैसे हमारी मिठाई के डिब्बे आते हैं, वो डिब्बे लेने हैं जिसमें ढक्कन बंद हो, और उसमें नीचे से साइड से 2-3 होल बनाने हैं, और कुछ कॉटन बॉल्स ली और उसको सॉल्यूशन में डिप करके और उसके अंदर रख के ढक्कन उसका बंद कर दिया, और बंद करके उसे जहां आपको चीटियों वाला एरिया लग रहा है वहां पे आप रखें। तो उसमें क्या होगा, चीटियां खुला इसलिए नहीं रखते कि खुला रखेंगे तो दूसरे जो इंसेक्ट्स है वो भी आ सकते हैं, तो इसलिए हमें बंद रखना है। और सिर्फ नीचे से चीटियां, उसमें शुगर है, बोरिक एसिड है, तो वो उसमें आ जाती है और वो चीटियां वहां मर जाती है। हालांकि हमें मारना नहीं चाहिए, लेकिन वो क्योंकि इतना ज्यादा हो जाते हैं, मुश्किल होती है, तो यही एक तरीका है जो अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और चीटियां आपके गार्डन में अगर खत्म होगी तो आपका जो है काफी कुछ समस्या खत्म हो जाती है, क्योंकि चीटियों की वजह से ही एफिड को प्रोटेक्शन मिलता है। वो एफिड ऐसे ही होता है कि वो रातों रात बढ़ जाता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एफिड का भी आप यही इलाज है कि बिल्कुल अगर पौधे को आप प्रेशर के पानी से आप उसे नहलाते रहोगे तो वो जो है आपका वॉश आउट हो जाता है, तो 3-4 बार में वॉश आउट हो जाएगा। धीरे धीरे प्लांट से जैसे ही नीचे गिरेगा तो वो ऊपर दोबारा चढ़ता नहीं, वही खत्म हो जाता है। और दूसरा इसमें जो एक घर का हमारा वो है कि चाय की पत्ती। चाय की पत्ती एनपीके सब लोगों ने सुना होगा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। चाय की पत्ती बहुत अच्छा नेचुरल एनपीके है। इसमें नाइट्रोजन तो काफी होता है, लेकिन फास्फोरस और पोटेशियम थोड़ा सा कम होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़े से प्याज के छिलके और थोड़े से एक्शन, इनको तीनों को आप मिक्स करके पानी में रखें, 3-4 दिन रखना। उसके बाद जो वेजिटेरियन आप फिर वो डाल लो, क्या नाम है, वो चूना यूज कर लो, थोड़ा सा चूना डाल सकते हैं। वो जो है बहुत अच्छा रिच एनपीके बन जाता है, वो अपने प्लांट को देते रहे। अच्छा, कोई भी चीज आप अपने प्लांट को दे रहे हैं तो उसका तरीका ये है कि जैसे आपका प्लांट बीच में है तो आपने कोशिश करनी साइडों में, रिम के पास में देना। कभी भी प्लांट के पास में कोई भी चीज, चाहे फर्टिलाइजर है कुछ है, तो उसे हमेशा रिम के पास में देना है। तो उससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे रूट्स तक पहुंचेगा, एकदम से नहीं आएगा। कभी कभी होता है कि एकदम से कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा हो गया तो प्लांट की रूट्स एकदम से उसे लेंगे, प्लांट बंद कर देता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें अपना रिम के पास, जब भी आप दे लो हमेशा रिम के पास में देना है। इसमें और आपने इसमें, हाँ, फिर इसी तरह से आप और भी अपने छोटे छोटे ये हैं तरीके हैं। आप बनाना पील्स को आप पानी में डुबा के रखें, 2-3 लीटर पानी में 15-20 बनाना पील्स डुबा के रखो, 5-7 दिन डुबा के रखा। पानी के बाद देखो कलर एकदम उसका चेंज हो जाता है। उस पानी को छाना और उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके अपने पौधों में देते रहे। इसी तरह से खाली प्याज के छिलकों का आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा पोटेशियम का सोर्स होता है प्याज। कभी लहसुन के कर दिए, कभी प्याज के कर दिए। एक बहुत अच्छा वो है कि आप बनाना पील और पोटेटो पील, इन दोनों को बराबर बराबर हिस्से में लें। एक बंद बॉटल जिसका ढक्कन टाइट कर सको ऐसी बॉटल में लें, और उसमें जो है उतनी मात्रा में गुड़ और उतनी मात्रा में पानी, चारों चीजें बराबर मात्रा में। मतलब 100 ग्राम है तो 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम बनाना पील, 100 ग्राम आलू, 100 ग्राम गुड़, और उसको बॉटल बंद करके आप अच्छे से हिला के, तो आप देखेंगे पानी उसमें दिखेगा नहीं और एकदम से मिक्स हो गया। आप उसे 1 हफ्ते के लिए रख दें। उसके बाद आप 1 हफ्ते बाद देखोगे उसमें अच्छा सा एक सोल्यूशन आपको दिखने लगेगा। 1 हफ्ते बाद आप उसको छाने, और छान के उसको 1 लीटर पानी में 10 या 20 ml वो मिक्स करके अपने प्लांट्स को देते रहे। तो ये सब्जियों के लिए बहुत अच्छी जो है उनके लिए फर्टिलाइजर है। इस तरह से आप लोग छोटे छोटे ये चीजें यूज करके, मतलब आपको कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बाहर से जाके कुछ लाना है, अपने घर में ही आप सब चीज अवेलेबल है। आपका ग्रीन वेस्ट भी अपने यूज करिए, आप कंपोस्ट अपनी बना रहे हैं, कंपोस्ट तो सब लोग बनाते हैं, कंपोस्ट अपनी घर की है। और ये इस तरह से ये डेली वाले जो छोटे छोटे ट्रिक्स हैं ये आप करते रहो, तो आपके वेजिटेबल को कुछ भी बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। आपको सब चीज अपने घर में मिल रही है, और आपको देखो बहुत हेल्दी वेजिटेबल्स मिलेंगे। उसी तरह से आप जो है सब्जियों में और जो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है, अब बेल वाली जो सब्जियां हैं, अब उसमें होता है कि हमारे जनरली हम 1-2 पौधे लगाते हैं,
तो कभी कभी पॉलिनेशन की दिक्कत आती है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ा सा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करना पड़ जाता है। तो पौधों में दो तरह के फूल होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। जब आप गौर से देखोगे तो आपको दिख जाएंगे मेल और फीमेल। फीमेल फ्लावर में बीच में उसमें एक इस तरह की स्टिग्मा निकला हुआ होता है, और मेल फ्लावर में खाली आपको देखोगे कुछ नहीं, खाली उसमें स्टेमन्स निकले होते हैं। आपने एक ब्रश लेना है, ब्रश से थोड़ा सा उसको टच किया, और उसको टच करके जो आपका फीमेल फ्लावर है उसके टिप पे, उसकी जो स्टिग्मा उसके टिप पे उसको टच करा देना है। तो ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हो गया। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन से फिर आपका फल जल्दी बनने लग जाएंगे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब एक दो पौधे होते हैं तो अक्सर हमेशा प्रॉब्लम ये आती है कि फल नहीं बन रहे होते। खूब हेल्दी प्लांट है लेकिन क्योंकि पॉलिनेशन की प्रॉब्लम है। तो ये आप टेक्निक, ये आप हर चीज उसमें अपना सकते हैं, बैगन में भी कर सकते हो, और खासकर ये बेल वाली सब्जियां, इनमें तो सबने हेड पॉलिनेशन का बहुत अच्छा रोल होता है। और ये सब्जियां लगाते समय जब बेल वाली सब्जियां, आपको थोड़ा सा वो करना चाहिए कि बेल के वो हमेशा कहीं ऊपर कुछ ऐसा नेट जाल बना दे ताकि वो उस पे चल पाए। क्योंकि अगर नीचे कहीं ये फैलेगी या दीवारों पे कहीं जाएगी तो भी गर्मी इतनी होती है तो बेल जो जलने का चांसेस है, और फल भी बनते हैं वो भी क्योंकि हीट इतनी निकलती है तो वो जल जाते हैं। लेकिन अगर वो कहीं हवा में लटके होंगे, तो हवा में लटके होंगे तो फल भी अच्छा बनता है, क्योंकि फल आपका नीचे लटकेगा तो वो ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है ना उसके हिसाब से भी वो एक अच्छा लंबा फल आपको मिलेगा। तो इस चीज का थोड़ा सा वो करें कि फल को हमेशा कुछ नेट ऐसे, पौधा आपका अगर किसी पॉट में है तो कहीं आसपास ऐसे करें कि नेट ऐसे लगा के और फिर धीरे से उसको चढ़ा दें। और पौधा जब भी आप, बेल वाली सब्जियां हैं जो भी हैं आपकी, बेल जब नीचे से चल रही है तो कोशिश करें नीचे से 1-1.5 फीट तक जो है उसकी जितनी भी पत्तियां हैं वो वहां से निकाल दें, खाली उसका तना फिर है। तो उससे फायदा क्या होता है कि थोड़ा आपका प्रोटेक्शन, प्लांट का प्रोटेक्शन हो जाता है कि कोई फालतू की चीजें ऊपर चढ़ना नहीं है, कोई इंसेक्ट नहीं लग रहे हैं, तो उससे एक थोड़ा सा प्रोटेक्शन रहता है। तो वो बेल वाली सब्जी में इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। बाकी इसमें और ये छोटे छोटे आप वो करके आप मेरे ख्याल से अपना कि जो ये 30 मेरे ख्याल से 3 महीने का टाइम होता है जिसमें 3 से 4 महीने में आपको सारी ये सब्जियां मिल जाएंगी और आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इसमें आप कुछ और किसी तरह की कोई आपकी क्वेरीज हो, कोई आपकी प्रॉब्लम आ रही हो वो आप पूछ सकते हैं। 3G कटिंग आप, हम लोग थोड़ा सा आर्टिफिशियल वे में जाते नहीं, हम लोग नेचुरल उसमें रहते हैं। प्लांट जितना अच्छा नेचुरली ग्रो करता है ना उसे उस वे में ग्रो करने दें। एक चीज जरूर ध्यान रखें कि नीचे से जब आप ग्रो कर रहा है तो नीचे से जो आपकी कोई नई ब्रांच निकल रही है उसको नहीं निकलने दें। तो 2-3 फीट तक कोई नई ब्रांच नहीं निकलने। तो ऊपर जो ब्रांच चलेगी पौधा अपने आप बहुत खूबसूरत चलता है, बहुत खूबसूरत होता है। हाँ फिर सब कट, अच्छा वेरी गुड। तो प्लांट जितना नेचुरली जितना अच्छा ग्रो करता है वो एक अलग ही हुआ। कटिंग के बाद कभी कभी आपने कटिंग की, वो पता चला वहीं पे उसमें कुछ इन्फेक्शन आ गया, अच्छा खासा प्लांट चल रहा तो वो वहीं पे खत्म हो गया। और बस एक चीज नहीं, वो रखी नीचे से ब्रांचेस नहीं निकल देते। हाँ हाँ, फ्रूट्स भी खराब करते हैं, फ्रूट्स आएंगे भी तो उसके बहुत वीक फ्रूट्स आएंगे तो उसकी वजह से फिर सारा प्लांट आपका ऊपर वीक हो जाएगा। तो उस चीज का मेन, बेल वाली चीजों में इस चीज का ध्यान रखना है। और जो इस टाइप की जैसे बैगन मिर्च ऐसी पौधा है उसमें एक चीज का ध्यान रखिए कि उसमें आप जब पौधा का थोड़ा सा बड़ा हो गया उसमें प्रूनिंग करते हैं। उसमें क्या होगा, जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी उतना आपको जो है अच्छा फ्रूट्स उसमें मिलेगा। डाइट आपकी अच्छी मिल रही है और प्लांट्स पे, क्योंकि अगर एक ही ब्रांच है उस पर 4 फूल निकल गए तो 40 फल मिलेंगे, और उसी की अगर ब्रांचेस ज्यादा हो गई तो फिर उस पर ब्रांचेस फूल ज्यादा मिलेंगे और आपको उस पर फल ज्यादा मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप करो तो किचन गार्डनिंग बहुत ईजी चीज है। कोई इसमें, क्योंकि बाहर से आपको कुछ नहीं लाना, हम लोग जो नेचुरल वे में काम करते हैं, नेचुरल फार्मिंग उसमें करते हैं, तो हमें बाहर से कुछ भी लेना ही नहीं है। आपके पास जो अवेलेबल है उसी से ही आप पौधे को बिल्कुल हेल्दी बना सकते हैं। आपको अगर पुराना काउ डंग कंडे जो मिल जाते हैं उसको, वो बहुत अच्छा है, वो पानी में से भिगा दिया, 8 घंटे 10 घंटे भिगा रहा, उस पानी को डाल दिया। मतलब प्लांट को वीकली उसको कुछ ना कुछ ट्रीट देते रहो तो प्लांट आपको बहुत बढ़िया ट्रीट देगा। हाँ पेपर करते हो तो वो आपको इतना खुश करेगा, और ये प्लांट से अपना लगाओ पूरा।
आप जितना प्लांट से अटैच हो प्लांट उतना ही आपको खुश करेगा। ये एक बहुत बड़ी वो चीज है। और इसमें किसी नहीं कोई जरूरत नहीं, सॉलिड तो हमने पॉट पूरा बनाई दिया, मिक्सचर हमने जो स्टार्टिंग में बनाया वो प्रॉपर है हमारा, 3-4 महीने के लिए हमारा सफिशिएंट है। उसमें प्लांट को जो खुराक चाहिए, प्लांट 98.5% खुराक सनलाइट से बनाता है। खाली जो 1.5% 1.25% का है वो उसे सॉइल से चाहिए होती है, तो वो सफिशिएंट होती है। जब आप हम लिक्विड उसमें डालते हैं तो वहाँ माइक्रोब्स एक्टिव हो जाते हैं, वो माइक्रोब सॉइल से अपने आप निकाल के उसको दे देते हैं, तो उसमें हमें कोई बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पानी काफी निकलता है तो उसके ऊपर कुछ लगाना चाहिए, चिड़िया तो बेशुमार हो गई। हाँ नहीं तो आप उसी गमले की मिट्टी लेके आप उसके टिप पे लगा दो। हाँ हाँ बिल्कुल लगा दो। भिंडी में आते हैं, हाँ 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 भिंडी में आते हैं उस हाँ पेस्टिसाइड नहीं। आप ये एक जो ये एलोवेरा और लहसुन वाला जो बताया है वो आप रेगुलर उस पे स्प्रे करते रहे, ऊपर से एंजाइम का स्प्रे आप करते रहे। एंजाइम बनाते हैं आप, हाँ तो एंजाइम का स्प्रे आप रेगुलर करते रहे। पानी 100:1 का रेशियो आप रख लो अगर पेस्टिसाइड की तरह यूज करना है तो। 1 लीटर में 5 हाँ वो कर सकते हो, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। जो लहसुन और एलोवेरा वाला है वो बहुत इफेक्टिव है। और एक आप एंजाइम बना लो, लहसुन और मिर्च और अदरक, इसका मिक्स एक एंजाइम बना दो, ये इतना बढ़िया, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए प्लांट। इसका रेशियो वही 300 ग्राम, ये 100 ग्राम 3 ये ले लिए, फिर 100 ग्राम गुड़ और 1 लीटर पानी, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ वो भिंडी पूरी खा जाते हैं वो। हाँ हाँ नहीं तो ये आप स्प्रे करो तो नहीं लगेंगे वो। मैंने ना अभी शो के अभी अपना कॉम्पिटिशन के लिए मेरे को कोरी लगाई हुई टोलियां लगाई। अगले मैंने सोचा अगले दिन फोटो खींची और नेक्स्ट डे मैं गई थी तो सारी मेरी वो जितना भी फूल था येलो और ब्राउन, मतलब मैंने इसीलिए बोला कि इस बार मैं अपना शो में येलो ब्राउन हो गया, बेकार हो गया, खत्म हो गया। नहीं तो उसमें प्लांट में कुछ ना कुछ ऐसा पड़ गया, हाँ जी कुछ ना कुछ आपके प्लांट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज पड़ गई कॉन्सेंट्रेटेड जो जिसने वो खराब किया एकदम से। हाँ कुछ ना कुछ आपने डाला तो वो उसको नुकसान कर दिया। हाँ मैं तो पासन का चूना खाए। एक कृष्णा जी वाली टिप बहुत बहुत इफेक्टिव है, वो रीठे वाली, वो सब लोग जानते हैं। बाहर लगेगा ही नहीं, मतलब करना मुझे साबुन सिंक शीशा कोलिन पानी में 1 रीठा भिगा के रखना है और अच्छा भिगा के तो अपने पास रखो, उसके बाद उसे आप छानना है और उसमें लेमन डालो। पहले दिन तो रीठे भी अच्छा स्प्रे करिए, नेक्स्ट डे लेमन एंड इसके 5 ml थोड़ा सा क्वेश्चन 5 ml जो है 5 ml लेमन जूस 1 लीटर वाटर में नेक्स्ट डे ये करना है, क्योंकि इससे जो हम ये सिरका मीठा डाल रहे हैं इससे हमारी सॉइल एल्कलाइन हो जाती है, तो इससे फिर हमारी सॉइल जो है एसिडिक। और प्लांट पे जब स्प्रे होता है तो प्लांट के लीव्स इतनी बढ़िया चमक जाती है, उसमें फोटोसिंथेसिस बढ़ जाती है, तो फोटोसिंथेसिस बढ़िया हो गई तो प्लांट अपने आप हेल्दी हो जाएगा। Abhi Prabha, can you just 1 minute? If you've got another आज हमारे साथ IHS की another team is with us on Zoom. तो अगर उनको कोई queries हैं तो they can unmute themselves and they can ask questions. प्रभा जी आपके questions के जवाब देंगी। गीतांजलि प्लीज आप coordinate करेंगे क्या? Hello. यस मैम आई एम देयर। अगर कोई क्वेश्चंस है क्वेरीज है आपके मेंबर्स की तो प्लीज दे कैन आस्क प्रभा जी। अच्छा जी हाँ आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर ऑन Zoom only, they've had the access to it. So let me just check the chat if somebody has check proposed. and yeah please
Please do. I think more or less have been. Somebody's asked to repeat the tip for the Rita water. How to make the Rita water as a Okay, how to use Rita water as a disinfectant. Okay. How to prepare it, it says. How to prepare Rita water जो आपने बताया उसका जरा पूरा प्रोसीजर आप बताएं। एक मिनट। रीठे को हमने भिगो के छोड़ते हैं। जब भी हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो नेक्स्ट टाइम के रीठे हम उसी समय डालते हैं और कोशिश करें कि हम 15 डेज में इसको रिपीट करते हैं। तो 15 डेज में हमारा रीठा पूरा भीग जाता है, उसको अच्छे से हाथ से मला और उसको छान लिया और उसको स्प्रेयर से 1 लीटर में 1 रीठा काफी। हमारे गार्डन में बड़ा गार्डन है तो लगभग 15 रीठे हम भिगो के छोड़े, हमारे सफिशिएंट हो जाएगा। अपने आप एक बार पहली बार जब करके देखेंगे आपको कितना चाहिए, उससे आपको अंदाजा हो जाए कि 5 रीठे भिगोए, 10 भिगोए, 15 भिगोए, हमारा 2 में ही काम चल जाता है। तो ये हम पहले दिन हम इसको रीठे से अच्छे से वॉश करेंगे और नेक्स्ट डे जो है हम इसमें 1 लीटर वाटर में 5 ml विनेगर एंड 5 ml लेमन जूस मिला करके स्प्रे कर देंगे। क्योंकि ये कहा जाता है कि इससे जो हमने रीठे का पानी डाला है इससे हमारी सॉइल जो है अल्कलाइन हो गई, तो इससे हमारी एसिडिक हो जाएगी। ये रेडीमेड रीठा पाउडर भी यूज कर सकते हैं क्या? अच्छा, यही रहेगा कि अपना नेचुरल वो जो रीठा है। अदरवाइज आप चाहें तो हम कोई भी, हमें अगर दूसरे पाउडर लेने हैं तो हम अपना कोई भी जो डिटर्जेंट पाउडर है ये भी यूज करते हैं, शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारा ओरिजिनल जब हम पूरा रीठा लेते हैं हमें पता है कि बिल्कुल ओरिजिनल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो बेटर यही रहेगा कि हम अपना भी वो लें। ये हमारा चीपर ऑप्शन भी है। थैंक यू। और एक बार ये बताएंगे प्लीज एंजाइम से कैसे बनाते हैं जी? एंजाइम्स एज अ पेस्टिसाइड कैसे बनाते एंजाइम हैं? कैसे बनाते हैं? एंजाइम प्रभा जी बताएं। प्रभा जी बताएं। एंजाइम बनाने का प्रोसेस है, आपने Thank you, Krishna ji. मैं म्यूट कर रही हूँ अपने आप को। Thank you. मैम एक सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक डिसइंफेक्टेंट बता दीजिए और एक टाइम जो आपको लगता है बहुत रिकमेंड कर सकते हैं फॉर द एज अ टॉनिक फॉर द प्लांट, स्पेशली Gitanjali, can you repeat the second part? एक तो आपने एंजाइम बोला, दूसरा I said that can you tell us the preparation of 2 types of enzymes? One we can use as a disinfectant and the second at the flowering stage of the vegetative plant. Or sorry, even brinjal, because my brinjal flower and plant is very healthy, but I haven't seen a single fruit coming. Okay. बैंगन के अंदर। So कुछ आप और यस, एंजाइम बनाने के लिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने लेनी है कोक या पेप्सी वाली 2 लीटर की बोतल। बॉटल्स का आप जरूर ध्यान रखेंगे, हमें फ्रूटी वगैरह की बॉटल्स नहीं लेनी है, कोक या पेप्सी वाली, क्योंकि वो कार्बनाइज्ड बॉटल होती है। क्योंकि एंजाइम जब हम बनाते हैं तो उसमें गैस फर्मेंटेशन होता है, गैस फॉर्म होती है, तो एक बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो अगर आपकी बॉटल हल्की होंगी तो वो ब्लास्ट कर जाती है, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है। बॉटल्स हमें कार्बनाइज मतलब लिम्का, पेप्सी, कोक ये वाली बॉटल्स लेनी है। 2 लीटर की बॉटल में आपने 1 लीटर पानी लेना है, 300 ग्राम ग्रीन वेस्ट और 100 ग्राम गुड़। ये रेशियो हमारा है। ये रेशियो सब चीज के लिए, किसी भी तरह का एंजाइम बनाते हैं, रेशियो आपका यही रहेगा। 100 ग्राम गुड़, 300 ग्राम ग्रीन वेस्ट और 1 लीटर पानी, और बॉटल होगी आपकी 2 लीटर की। 1 लीटर एंजाइम बनाने के लिए आपको 2 लीटर की बॉटल चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें हमें ऊपर खाली स्पेस चाहिए जो गैस के लिए होगा। अगर पूरा ऊपर तक बॉटल भरी होगी तो गैस उसमें स्पेस नहीं होगा, तो भी जो बॉटल ब्लास्ट हो जाएगी। और इसको जो है मेन इसमें ध्यान रखना है कि हम ये इसका 90 दिन का प्रोसेस होता है। तो आपने बॉटल में सब, जिस दिन आपने एंजाइम बनाया ऊपर आप उस पर कोई टैग लगा दें या मार्कर से लिख दें आज की डेट और 90 डेज बाद की डेट, और उसमें किस चीज का आप एंजाइम बना रहे हैं वो लिख दें। इसके बाद तो आपने बॉटल बना के रखी। अच्छा, इसको धूप में नहीं रखना है, कहीं अंदर ठंडी जगह में ही रखना है। और इसमें आपको हर दूसरे दिन, अभी स्टार्टिंग गर्मी बहुत है तो रोज भी बन सकता है, क्योंकि हर किसी चीज उसमें ग्रीन वेस्ट जो आप ले रहे हैं उसमें किसी में गैस बहुत ज्यादा फॉर्म होती है, किसी में कम फॉर्म होती है। तो आपने रोज बॉटल चेक करनी है
और बॉटल आपकी एकदम टाइट हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, ढक्कन थोड़ा सा ढीला करना है, हटाना नहीं है ढक्कन पूरा, थोड़ा सा उसको ढीला करके जैसे कोक की फिश निकालते हैं उस तरह से इसकी फिश निकालनी है और टाइट कर रहे हैं, फिर हमें वापस रख देनी। कोशिश करेंगे कि बॉटल को हम लिटा के रखें, क्योंकि कभी बहुत सी चीज ऐसी होती है उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है तो पानी नीचे रह जाता है, वो ऊपर आ जाएंगे। लेकिन जब आप लिटा के रखोगे तो आप देखोगे सारी चीज पानी में अच्छे से भीग जाएगी, तो वो फर्मेंटेशन अच्छा होगा। और ये प्रोसेस आपको गैस निकालने वाला प्रोसेस, जब तक आपकी बॉटल आप रोज चेक करो टाइट हो रही है तो आप उसको गैस रिलीज करनी है, धीरे धीरे ये गैस बनना कम हो जाएगी और लास्ट में जाके लास्ट मंथ में तो जनरली आप साइलेंटली वो रखी रहेगी। लेकिन ये जो एंजाइम बनेगा ये 90 डेज के बाद ही बनेगा। ये एंजाइम बनने का आपके पास अगर पीएच मीटर हो तो आप चेक कर सकते हो, इसमें इसकी पीएच 2.5 से 4 के बीच की होती है। ये हमारा एंजाइम तैयार हो गया। अब ये एंजाइम में हम इसमें तरह तरह के एंजाइम भी बना लेते हैं। एक जैसे हम पेस्टिसाइड, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड है, उसमें आप जो है 100 ग्राम अदरक, 100 ग्राम लहसुन और 100 ग्राम हरी मिर्च, तेज वाली हरी मिर्च, ये लेके और वही 100 ग्राम गुड़ और 1 लीटर पानी, तो ये एक एंजाइम बना लें तो ये बहुत अच्छा पेस्टिसाइड है पौधों के लिए। और एक अभी आम का सीजन आने वाला है तो उसके छिलकों का अगर एंजाइम बनाएंगे तो वो उसकी फ्रेगनेंस जो है इंसेक्ट्स को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो मैंगो एंजाइम पॉलिनेशन के लिए बहुत अच्छा है। जब आप पौधों पे स्प्रे करोगे आपको उसको इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे तो वो पॉलिनेशन में आपकी हेल्प करता है। तो मैंगो एंजाइम जरूर बना के रखें। एक आप ये सिट्रस एंजाइम, संतरे के छिलके हैं, नींबू के छिलके हैं, मौसमी के छिलके हैं, इनका एंजाइम बनाएं और इनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है। तो इन एंजाइमों को आप जो है अपने घर में डेली हाउस होल्ड क्लीनिंग में, वॉशिंग मशीन में, अपने जो है शैम्पू में, इसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से अलग अलग फ्रेग्रेंस के हम बना सकते हैं। आप गेंदे का एंजाइम बना सकते हैं, गेंदा बहुत अच्छा मॉस्किटो रिपेलेंट होता है, तो आप गेंदे का एंजाइम बना लें। फ्लावर्स के बना लें तो वो आप एज ए रूम फ्रेशनर यूज कर सकते हैं। तो एंजाइम आप जिस भी चीज को, आप नीम का एंजाइम बनाएं, नीम आपको पता है कि बहुत अच्छा जो है एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक है, आप वो आपके लिए एज ए मेडिसिन यूज करें, क्योंकि एंजाइम जो है एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल होता है। आप उसको अपनी बॉडी पे, स्किन कोई प्रॉब्लम है उस पर आप डायरेक्ट एंजाइम यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं। इवन सिरोसिस जो कि बहुत अच्छी, बहुत जिद्दी बीमारी होती है, बड़ी मुश्किल से ठीक होती है, उस पर भी इसके रिजल्ट देखेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। तो एंजाइम को आप एज ए मेडिसिन, आप जल जाओ, आपके फुंसी है, कहीं पे कट लग गया है, तो पिंपल्स हैं, नीम एंजाइम इतना इफेक्टिव है उस पर कि आपको किसी और मेडिसिन की जरूरत ही नहीं, आप इसी को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एंजाइम बना के, और ये एंजाइम आप ऐसा है कि आप इसको अपने प्लांट्स पे 15 दिन फिर आप आराम से, मतलब उसको स्प्रे प्लांट पे करते रहें, तो आपके प्लांट्स हमेशा हेल्दी बने रहेंगे, क्योंकि ये ग्रोथ प्रमोटर का भी काम